सो फाइनली हमारी टॉप 5 मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स एवर लॉन्च की इस लिस्ट के 5 रॉकेट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हमें हमारा फाइनल विनर मिल चुका है, विच इज नन अदर देन बट द स्पेसएक्स स्टारशिप, जो है इंसान का बनाया हुआ अब तक का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च। एंड इस वीडियो में हम इस बाहुबली रॉकेट की पूरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रॉम इट्स ओरिजिन वे बैक टू द ईयर 2005 टू द लेटेस्ट IFT मिशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स सी द राइज ऑफ बीस्ट। ओके, तो इस 39 मंजिला इमारत जितने बड़े रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में लगे हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 33 रैप्टर इंजिन्स, जो सब मिलके इसको इतना भयंकर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं that it has the massive payload capacity of about 100 tons to the low Earth orbit in fully reusable mode। इसके सेकंड स्टेज में लगे हुए हैं 3 सी लेवल और 3 वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड रैप्टर इंजिन, जो इसको स्पेस में और लैंडिंग के टाइम पे बहुत मदद करते हैं। ओके, सो इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में ज़्यादा डीप उतरने की जगह पे हम इस वीडियो में इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसका पहला मेंशन हुआ था इन द ईयर वे बैक टू 2005, जब स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट भी लॉन्च नहीं किया था। तब एलन मस्क ने एक 100 टन पेलोड कैपेसिटी वाले रॉकेट आइडिया के बारे में डिस्कस किया था, नेम्ड द BFR। लेकिन 2012 में पहली बार एलन मस्क ने पब्लिकली अनाउंस किया था अबाउट द सुपर हेवी लिफ्ट रॉकेट व्हिच कैन सरपास द फाल्कन 9 रॉकेट्स कैपेसिटी कॉल्ड एज द MCT, और से मार्स कॉलोनियल ट्रांसपोर्टर। फिर 2016 में MCT बन गया द ITS, और से इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा कार्बन फाइबर रॉकेट which will have the massive payload capacity of about freaking 300 tons to the low Earth orbit। और 2017 में कॉन्सेप्ट को फिर से अपग्रेड किया गया एज अ BFR रॉकेट with a payload capacity of about 150 tons to the low Earth orbit। बाद में दिसंबर 2018 को अनाउंस किया गया कि वो रॉकेट को कार्बन कंपोजिट की जगह पे स्टेनलेस स्टील से बनाएंगे, जस्ट बिकॉज इट इज सस्ता, easy to manufacture, better strength in cryogenic temperatures and it has the higher thermal capacity। इसलिए आज हम स्टेनलेस स्टील से बने हुए स्टारशिप देख पा रहे हैं ड्यू टू द प्रीवियसली मेंशन्ड रीजन। एंड फाइनली इस रॉकेट का आखिरी बार नामकरण किया गया विच इज द स्टारशिप। सो 2005 से लेकर 2019 तक हमने स्टारशिप के बारे में सिर्फ बातें सुनी थी, लेकिन कोई एक्चुअल फ्लाइट रेडी हार्डवेयर नहीं देख पा रहे थे। बट फाइनली 2019 में स्पेसएक्स अपना पहला प्रोटोटाइप लॉन्च करता है कॉल्ड स्टार हॉपर। इसकी 4 टेस्ट फ्लाइट हुई, जिसमें ये अलग अलग एल्टीट्यूड तक उड़ा था और वापस लैंड किया था वेदर टेदर्ड और अनटेदर्ड। इन सक्सेसफुल हॉप टेस्ट के बाद स्पेसएक्स स्टार हॉपर को रिटायर कर देता है और मार्क सीरीज की शुरुआत होती है। मार्क 1 प्रेशर टेस्ट के दौरान फट जाता है और मार्क 2 का कंस्ट्रक्शन कभी फुल्ली कंप्लीट नहीं हो पाता है। मार्क 3 का कंस्ट्रक्शन लेट 2019 में शुरू हुआ था, बट इस वेरिएंट का नाम बाद में चेंज कर दिया जाता है एज द SN1, विच विल बी द फर्स्ट रॉकेट ऑफ आवर ऑल न्यू SN सीरीज, जो आज तक चल रही है। SN1 टू SN4 में से एक भी प्रोटोटाइप उड़ नहीं पाया था। SN1 और 3 प्रेशर टेस्ट के दौरान कोलैप्स कर गए थे और SN4 इंजन टेस्ट के दौरान फट गया था। SN2 ने क्रायोजेनिक और प्रेशर टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे और बाद में इसको डीकमीशन किया जाता है। बट 5 अगस्त 2020 को फाइनली SN5 ने 150 मीटर की हाइट तक हॉप टेस्ट किया था। फिर SN6 को भी सेम हाइट तक उड़ाया गया था। उसके बाद SN7 को नई स्टील और वेल्डिंग टेक्निक्स को चेक करने के लिए उसकी लिमिट्स तक टेस्ट किया गया था। अब आपने अभी तक जितने भी प्रोटोटाइप देखे वो सब किसी पानी की टंकी के जैसे लग रहे थे, लेकिन SN8 पहला ऐसा प्रोटोटाइप था जो एक्चुअली स्टारशिप जैसा दिख रहा था। और 9 दिसंबर 2020 के दिन ये सक्सेसफुली 12.5 किलोमीटर की हाइट तक उड़ाया जाता है, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे इसके मीथेन हेडर टैंक में कम प्रेशर होने की वजह से इसके इंजन इतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे और ये बूम कर जाता है। फिर SN9 और 10 को 10 किलोमीटर की हाइट तक उड़ाया गया, लेकिन एक इंजन प्रॉपर्ली काम ना करने की वजह से SN9 बूम कर जाता है, बट SN10 सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। लेकिन
लैंडिंग के दौरान इसके लेग कुचल जाते हैं और लैंडिंग के ऑलमोस्ट 8 मिनट के बाद ये अचानक से बूम कर जाता है। इसके बाद SN11 को उड़ाया गया था, जो लैंडिंग के टाइम पे ज़्यादा प्रोपेलेंट फ्लो होने की वजह से फट जाता है। एंड ये सब देखते हुए SpaceX ने SN12, 13 एंड 14 का कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले ही स्क्रैप कर दिया, so that they can directly move on to the next prototype, which is SN15, which has the improved avionics, structure and engines। और इनका ये डिसीजन करेक्ट निकला, क्योंकि SN15 फाइनली बिना कोई प्रॉब्लम के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करने वाला पहला SN सीरीज प्रोटोटाइप बन जाता है। इसके इंजन एरिया में थोड़ी सी आग दिखी थी, लेकिन उसको फिर बुझा दिया गया। और इसी सक्सेस को देखते हुए SpaceX ने SN16 को स्क्रैप कर दिया और SN17, 18, 19 का कंस्ट्रक्शन भी बंद कर दिया, ताकि वो नेक्स्ट प्रोटोटाइप पे मूव ऑन कर सके, जो था द SN20, which will be the first ever prototype with heat shield। उसको 5 अगस्त 2021 के दिन बाहर रोल आउट किया गया to be stacked on the booster 4, ताकि वो पहली बार स्टारशिप को एज अ फुल सिस्टम इंटीग्रेट कर सके। लेकिन मार्च 2022 में इसको भी रिटायर कर दिया गया। SN21, 22 और 23 को भी स्क्रैप कर दिया गया था, ताकि वो SN24 का यूज कर सके फॉर इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन कॉल्ड एज IFT-1, जिसमें पहली बार बूस्टर और स्टारशिप दोनों एक साथ एज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च होने वाले थे टू द स्पेस। और जब 20 अप्रैल 2022 को ये बाहुबली रॉकेट पहली बार लॉन्च हुआ था, तब इसने जो तबाही मचाई थी वो देखने लायक थी। इसके 33 रैप्टर इंजिन का थ्रस्ट इतना भयंकर था कि लॉन्च पैड के नीचे से कंक्रीट को इसने जड़ से उखाड़ फेंका था। हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही थी और डेब्रिस ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर तक फेंकी गई थी। लॉन्च के वक्त ही इसके 3 इंजन फेल हो गए थे और एक एक करके कई सारे इंजन बंद होने लगे। रॉकेट अपना कंट्रोल खो के घूमने लग रहा था और लॉन्च होने के सिर्फ 3 मिनट बाद इसका फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता है, लेकिन एक्टिवेट करने पर भी वो फटा नहीं था और 40 सेकंड के बाद जाके वो बूम होता है। इस तबाही को देखने के बाद SpaceX ने लॉन्च पैड के नीचे वाटर डिलीवरी सिस्टम को इंस्टॉल किया था, ताकि रॉकेट फिर से लॉन्च पैड का ये हाल न बना दे। और फिर 18 नवंबर 2023 को IFT-2 मिशन को लॉन्च किया जाता है विद बूस्टर 9 एंड SIP 25। इस बार सारे इंजन काम करते हैं टिल द हॉट स्टेजिंग, जब सेकेंड स्टेज बूस्टर से अलग हो जाता है। स्टेजिंग के 6 मिनट बाद तक स्टारशिप प्रॉपर्ली उड़ रहा था, लेकिन उसके बाद इसका फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और स्टारशिप बूम हो जाता है। बूस्टर भी जब वापस आने के लिए फ्लिप मनोवर करके बूस्ट बैक बंद करता है, तो ब्लॉकेज की वजह से इसके कई सारे इंजन बंद हो जाते हैं और एक इंजन ऐसा फेल होता है कि बूस्टर बूम हो जाता है। अब इसके बाद SN26 और 27 नाम के 2 एक्सपेंडेबल प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, जो कुछ टेस्ट करने के बाद स्क्रैप कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर 14 मार्च 2023 को फाइनली IFT-3 मिशन को लॉन्च किया जाता है विद बूस्टर 10 एंड SIP 28। ये भी हॉट स्टेजिंग तक प्रॉपर्ली काम करता है और इस बार बूस्टर ने सक्सेसफुली बूस्ट बैक बर्न भी परफॉर्म किया था, लेकिन लैंडिंग के टाइप पे इसके सिर्फ 3 इंजन स्टार्ट हो पाए, जिसके कारण ये ओशन के 450 मीटर ऊपर ही बूम कर जाता है। बट उधर स्टारशिप सेकंड स्टेज प्रॉपर्ली उड़ता रहा और उसने स्पेस में कई सारे टेस्ट भी परफॉर्म किए। एंड दिस टाइम स्टारशिप पहली बार री एंट्री परफॉर्म करने वाला था, जो वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाया और 65 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे उसके साथ कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से SpaceX इस कंक्लूजन पे आता है कि मे बी वो बूम कर गया होगा। इसके बाद 6 जून 2024 को IFT-4 मिशन लॉन्च किया जाता है यूजिंग बूस्टर 11 एंड SIP 29। लॉन्च होने के टाइम पे ही इसका एक इंजन बंद हो गया था, लेकिन उससे मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हॉट स्टेजिंग भी प्रॉपर्ली हो गया था एंड इस बार फाइनली बूस्टर गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्प्लैश डाउन करता है ऑन द वर्चुअल टावर, ताकि वो फ्लाइट 5 में असली टावर पे लैंड कर सके। स्टारशिप सेकंड स्टेज ने भी इस बार सक्सेसफुली री एंटर करते हुए इंडियन ओशन में स्प्लैश डाउन किया था, भले ही इसके फॉरवर्ड फ्लैप्स की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी।
अब 13 अक्टूबर 2024 का दिन बड़ा ही हिस्टोरिक होने वाला था, क्योंकि स्पेसएक्स वो करने जा रहा था जो आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। IFT-5 मिशन को लॉन्च किया जाता है यूजिंग बूस्टर 12 एंड शिप 30। ये पहला मिशन था जिसमें मिशन के किसी भी फेज में कोई भी इंजन फेलियर नहीं हुआ। हॉट स्टेजिंग करने के बाद जब बूस्टर वापस लॉन्च टावर की तरफ आता है, तब हर एक की धड़कनें ट्रेन के इंजन की तरफ दौड़ने लगी थी, क्योंकि ये मेगाजिला टावर बूस्टर को अपने 2 आर्म्स की मदद से कैच करने वाला था। और इसी तरह स्पेसएक्स ने ये अमेजिंग कैच करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। स्टारशिप ने भी अपना पूरा मिशन कंप्लीट करते हुए इंडियन ओशन में स्प्लैश डाउन करता है। इसके भी फॉरवर्ड फ्लैग्स में डैमेज हुआ था, लेकिन उसने मैनेज कर लिया। एंड आखिरकार 19 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स अपना IFT-6 मिशन को लॉन्च करता है, जो भी मैं जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लास्ट मिशन था। और यह मिशन सच में स्टारशिप सेकंड स्टेज के ब्लॉक 1 वेरिएंट का आखिरी मिशन है, क्योंकि IFT-7 से स्पेसएक्स ब्लॉक 2 वेरिएंट यूज करने वाला है, जिसमें कई सारी नई चीजें हैं। IFT-6 में बूस्टर 13 और शिप 31 यूज किया गया था, और इस बार स्टारशिप अपने साथ एक पेलोड को भी ले जाता है, जो था एक बनाना। अब लॉन्च एकदम मक्खन की तरह गया। हॉट स्टेजिंग हुई, बूस्टर फिर से कैच के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन सिस्टम के कुछ हेल्थ क्राइटेरिया मैच नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण इसको ओशन में स्प्लैश डाउन किया गया। सेकंड स्टेज ने भी अपना काम प्रॉपरली किया और पहली बार स्पेस में रैप्टर इंजन को रीस्टार्ट किया गया था। अब इसके बावजूद कि स्टारशिप के कुछ हीट शील्ड निकाली गई थी और वो थोड़े अग्रेसिव एंगल से री एंटर करने वाला था, इट सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन इन द इंडियन ओशन। एंड इसी के साथ IFT-6 मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी स्पेसएक्स के इस मैसिव बाहुबली रॉकेट की पूरी हिस्ट्री। ये वीडियो हमारी राइज ऑफ बीस्ट सीरीज का आखिरी एपिसोड है, जिसमें हमने टॉप 5 मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स एवर लॉन्च के बारे में डिस्कस किया था। सो अगर आपको इस लिस्ट के दूसरे रॉकेट्स के बारे में भी जानना हो तो हमारे चैनल पर जाके ये प्लेलिस्ट देखें और हमको करें